पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, डुअल वैल्यू सिस्टम, एक्सचेंज वर्सेस इकोसिस्टम। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप अपने सभी सर्कल में जितने भी पायनियर्स हैं जिनको आप जानते हो या आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़े हो, आप उन सभी लोगों को दोस्तों इस वीडियो को आज शेयर करो ताकि सबको पता चले कि डुअल वैल्यू सिस्टम क्या है। ठीक है, ये जो भी इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये गिटहब से लिया गया है। वहां जो भी डेवलपर्स पाई के इकोसिस्टम में एप्लीकेशन को बनाने में काम कर रहे हैं और कोडिंग में जो भी प्रोग्रामिंग उन सभी लोग कर रहे हैं दोस्तों, और कोर टीम से भी लिया गया सिंक्रोनाइज्ड डाटा है दोस्तों, उसी के आधार पे ये वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो आज हम इसे जानेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में। ठीक है, तो चलो अब सीधे आते हैं टॉपिक पे। दोस्तों आपके पाई के दो वैल्यू होंगे, समझ लो दो वैल्यू होंगे। पहला जो वैल्यू होगा वो 1 पाई 314,159 डॉलर। ये जो वैल्यू है ये पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम में होंगे, समझ गए। और दूसरा जो वैल्यू है जो आप एक्सचेंज पर देख रहे हो, ठीक है, वहां पर उसकी वो जो वैल्यू है एक्सचेंज पर वो वैल्यू होगी। तो दो वैल्यू होगी, आप समझ जाओ। ठीक है, देखो पाई एप्स या पाई स्टोर पर प्रोग्रामिंग जो एविडेंस है, दस्तावेज है, उसी के आधार पर दोस्तों हम समझेंगे आज के इस वीडियो में पूरा डुअल वैल्यू सिस्टम को। ठीक है, तो देखो 1 पाई 314,159 डॉलर जो आपके योगदान से, मतलब कंट्रीब्यूशन से जो पाए आपने हासिल किया है। अब कंट्रीब्यूशन आपका क्या है, जैसे आप समझ लो, पहले बात तो आप माइनिंग किए, माइनिंग पकड़ लो, माइनिंग ये आपका कंट्रीब्यूशन है। रेफरल ये भी कंट्रीब्यूशन है। सिक्योरिटी सर्कल ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। नोड रनर मतलब नोड आप चलाते हो, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। पाई ब्राउजर में पाई को लॉग किए हो, ये भी आपका कंट्रीब्यूशन है। और इकोसिस्टम को आप एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, तो ये सब कुछ आपका क्या है, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। तो यही पाई का रियल वैल्यू होगा जो आपको कंट्रीब्यूशन से आपको मिला है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। आगे समझो, माइनिंग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका पता लगाएगा। जीसीबी आपको बता रहा हूं पूरे पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम से लागू होगा। ठीक है, अब आगे समझो। देखो एक्सचेंज पर जो पाई का वैल्यू आप देख रहे हो वो दोस्तों एक्सचेंज मार्केट का डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग एक रियल टाइम वैल्यू है जो आप एक्सचेंज पर देखते हो। ठीक है, जो केवाईबी वाले सभी एक्सचेंजों पर वैलिड है। हर एक एक्सचेंज में इकोसिस्टम में किसी भी दूसरे एप्लीकेशन या डी ऐप से कनेक्ट करने के लिए दोस्तों एक एपीआई कोड होता है, इसे समझो, जिसका पूरा नाम है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग कोड। यह है एपीआई। अब दोस्तों एपीआई काम कैसे करता है, ये कैसे काम करता है, इसे अब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको जैसे मैं अभी बताया हूं कि पायनियर्स के कंट्रीब्यूशन के जो रिजल्ट है, जो हमें पाई मिलता है, ठीक है, वो पाई दोस्तों पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम में जिसका वैल्यू एक पाई का 314,159 डॉलर का वैल्यू होगा और यही लागू होगा। ठीक है, मेन इकोसिस्टम में। चलो अब उदाहरण से समझते हैं, उदाहरण के लिए एग्जांपल से समझते हैं। देखो OKX एक्सचेंज पर आज पाई का मार्केट वैल्यू एक पाई का $1 चल रहा, समझो। जब आप डी एप्स पर खरीदारी करने के लिए इसका इस्तेमाल करने जाएंगे, मतलब समझो कि आप OKX एक्सचेंज में अभी समझो कि एक पाई का कीमत चल रहा है $1। ठीक है, तो जब आप मेन इकोसिस्टम में जो एप्लीकेशन सब है, ठीक है, अगर वहां पर आप खरीदारी करने के लिए आप एक्सचेंज का पाई को अगर आप इस्तेमाल करने जाएंगे तो सिस्टम दोस्तों इसका पता लगा लेगा, उसको पता चल जाएगा कि आपका पाई कहां से आया, मतलब कि ये पाई OKX एक्सचेंज से आया है, बिटगेट एक्सचेंज से आया है, या मैक्सी एक्सचेंज से आया, ये गेट.आई से आया।
ठीक है, तो ये कहां से आया है और ये कहां से आता है या नहीं, ये सब कुछ दोस्तों सिस्टम पता लगा लेगा। ठीक है, तो ये कैसे होगा दोस्तों, समझो इसे, हर एक एक्सचेंज के एपीआई कोड के आधार पर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप एक डिसेंट्रलाइज ऐप पर $3,14,159 में एक लग्जरी कार खरीदते हैं, तो आपको एक्सचेंज पर खरीदे गए $3,14,159 की पाई की जरूरत आपको होगी। अगर आप कंट्रीब्यूशन से पाई का इस्तेमाल करते तो आपको केवल एक पाई का पेमेंट करना होगा। एकदम सिंपल बात आपको मैं समझा दिया अभी कि अगर जो डी ऐप मेन इकोसिस्टम में जो तैयार होगा, मार्केट प्लेस से रिलेटेड जो एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, अगर हम कार खरीदते हैं, ठीक है, तो कार का एक का कीमत है $3,14,159। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज पे $1 चल रहा है, एक पाई का वैल्यू, तो आपको $3,14,159 का उतना पाई आपको लाना पड़ेगा, उतना कीमत का, वो एक्सचेंज का प्राइस होगा, तब जाकर आप वो चीज पा पाएंगे, वो चीज खरीद पाएंगे। लेकिन जो ऑर्गेनिक पाई होगा, जिसको हमने अपने कंट्रीब्यूशन से माइनिंग किया है, हमारे लिए सिर्फ एक पाई का इस्तेमाल होगा, हमें सिर्फ एक पाई का पेमेंट करना होगा दोस्तों, ये चीज आप समझ लो। अब दोस्तों, पाई के अलग अलग वैल्यू क्यों हो सकते हैं, ये भी एक सवाल है। ठीक है, तो देखो, पाई को एक्सचेंज में लिस्ट करने का मेन पर्पस जो है वो है व्यापक रूप से अपनाना है। ठीक है, कोई भी नया यूजर्स जो एक्सचेंज के माध्यम से पाई का मालिक बनता है, मतलब मालिक होता है, उसे पायनियर्स के रूप में रजिस्टर करना होगा सबसे पहले। अगर पायनियर उसे बनना है तो उसे रजिस्टर करना होगा किसी भी हाल में दोस्तों, जिसका मतलब है कि उन्हें पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम में भाग लेने और पाई को माइन करने और एक पाई $3,14,159 को हासिल करने के लिए अदर कंट्रीब्यूशन करने में सक्षम होने के लिए दोस्तों KYC नो योर कस्टमर और AML एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कंप्लाइंस को पूरा करना होगा। देखो, ये शर्त है, ये कंडीशन है। अगर वे रजिस्टर नहीं करते हैं तो फिर वो एक कॉमन यूजर के रूप में एक्सचेंज पर मार्केट प्राइस के अनुसार केवल पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फिर हो जाएगा। तो इकोसिस्टम में केवल वो पाए जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन लगा है, उसी के रिजल्ट में दोस्तों जीसीवी वैल्यू होता है। आई होप आप समझ गए होंगे यहां तक। अब सवाल आता है दोस्तों, क्या एक्सचेंज से पाई वॉलेट में पाई को ट्रांसफर करना सेफ है? तो इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, ये बहुत सेफ है। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है, बहुत सेफ है, क्योंकि सिस्टम पाई कंट्रीब्यूशन रिजल्ट और एक्सचेंज पर खरीदे गए पाई के बीच अंतर करेगा। समझ लो, अगर आप एक्सचेंज से पाई को खरीद रहे हो और आप जो कंट्रीब्यूशन देकर अपना मेहनत करके जो भी इतने दिनों से पाई को माइनिंग की हो, ये दोनों के बीच में सिस्टम जो है ना, ये अंतर करेगा, डिफरेंसेस ये सिस्टम करेगा। तो हर एक एक्सचेंज का अपना एपीआई कोड होता है, जिससे सिस्टम के लिए पहचान करना दोस्तों आसान हो जाता है। आपका पाई वॉलेट, पाई कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड और एक्सचेंज पर खरीदे गए पाई जो नॉन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, ये दोनों को दोस्तों वो इस दोनों का अमाउंट को डिस्प्ले करेगा। आप यहां ये समझ लो, ठीक है। क्या होगा अगर आप दूसरे पायनियर्स द्वारा माइन किए गए पाई खरीदते हैं? ये भी एक सवाल है। अगर हम कोई दूसरे पायनियर्स ने अपने पाई को माइनिंग करके रखा है और हम उसका पाई को खरीदते हैं तो क्या होगा? ये भी एक सवाल है दोस्तों। ये वही है, इसका गिनती मार्केट प्राइस के अनुसार ही की जाएगी, ठीक है। ये इसका उत्तर है। अब एक क्वेश्चन और निकलता है, लोग पूछेंगे फिर उन कंपनियों, संगठनों और संस्थानों के बारे में क्या जो पाई को अपनाना चाहते हैं? ये भी सवाल लोग पूछते करेंगे। तो दोस्तों, वे कंट्रीब्यूशन रिवॉर्ड वाला पाई जिसकी कीमत जीसीबी वैल्यू होगी,
उसे इकट्ठा करने के लिए उन्हें अपने खुद का नोड्स चलाने होंगे, समझ लो, नोड्स चलाने होंगे। और दूसरे यूजर्स की तरह, या तो दूसरे यूजर्स की तरह एक्सचेंज पर पाई खरीद सकते हैं वो भी। हाँ, कोर टीम उन्हें विभिन्न जो प्रोग्राम होते हैं कोर टीम का, उन सभी प्रोग्राम के साथ सुविधा भी प्रोवाइड करेगा जो कंपनी, संस्था, संगठन सब होंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूं, अभी पाई नेटवर्क वेंचर्स आया। ठीक है, तो इसका लाभ कंपनियों को मिल सकता है। ठीक है, अब हम समझते हैं दोस्तों, कोर टीम द्वारा कुछ प्रमुख एक्सचेंज, इंपॉर्टेंट एक्सचेंज चुने जाएंगे जो डेली स्वैप लिमिट का पालन करते हुए जीसीवी वैल्यू के आधार पर पाई से स्वैप की सुविधा दोस्तों प्रोवाइड करेंगे। ये जो मैं आपको एक्सचेंज बता रहा हूं, ये एक्सचेंज दोस्तों, ये पाई कोर टीम अपना खुद का सिलेक्ट करेगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्सचेंज जिसको परमिट सिर्फ पाई नेटवर्क करेगा, जहां से डेली स्वैप का जो लिमिट होगा, जो फियाट करेंसी होगा, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ये पाई कोर टीम अपना सिलेक्टेड एक्सचेंज के आधार पे ही हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा। और ये एक्सचेंज जो है पाई नेटवर्क के मेन इकोसिस्टम, ठीक है, पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं कि पाई बैंक का हिस्सा हो सकते हैं। इकोसिस्टम में गुड्स एंड सर्विस की खरीदारी के लिए कोई पाई डेली लिमिट नहीं है। ये सब पायनियर्स की जरूरतों को तैयार करने के लिए डीएप्स की क्षमता पर दोस्तों निर्भर करेगा। अब एक और बड़ा सवाल है कि वेल के बारे में लोग वेल के बारे में बहुत सोचते हैं कि अरे वेल के पास तो इतना रहेगा, एक्सचेंज के पास इतने कॉइन रहेंगे, वो क्या? तो दोस्तों वेल के बारे में चिंता ना करें। जिनके पास एक्सचेंज पर 300 मिलियन पाई भी है ना, अब समझो 300 मिलियन पाई भी अगर है, अगर मार्केट प्राइस एक पाई का $1 है, तो इसका मतलब है कि उनके पास कितना कॉइन हो गया? 300 मिलियन पाई हो गया। मतलब वो 300 मिलियन $US की संपत्ति का वो मालिक है। जो यहां डिफरेंस समझो, जो आपके कंट्रीब्यूशन से मिले हुए पाई 955 पाई के बराबर होंगे, उनके पास 300 मिलियन पाई होंगे और आपके पास 955 पाई सिर्फ दोस्तों वो उसको बराबर करेगा। समझ गए यहां तक? दोस्तों वेल के पास एक्सचेंज से जितने अधिक पाई होंगे ना, मैं उतना ही खुश रहूंगा, क्योंकि पाई लगातार दोस्तों दुर्लभ होती जाएगी, स्केयर होते चला जाएगा। आपके कंट्रीब्यूशन से मिले हुए केवल पाई ही जीसीवी के लायक है। समझ लो, सिंपल बात है, समझ लो। दोस्तों इस वीडियो को उन सभी पाई के यूजर्स को सेंड करो जो नहीं समझते हैं डुअल वैल्यू सिस्टम को। आपके कंट्रीब्यूशन से मिले हुए पाई ही एक खजाना है, इसे अपने पाई वॉलेट में अच्छी तरह से रखो। इकोसिस्टम के निर्माण पर दोस्तों ध्यान दो। समय आने पर आपको निष्पक्षता का एहसास होगा, ठीक है, क्योंकि पाई कोर टीम कभी भी दोस्तों अनजस्टिस नहीं करेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही डुअल वैल्यू सिस्टम को मैं समझाया हूं। आप लोग आई होप समझे होंगे डुअल वैल्यू सिस्टम को। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दोस्तों इस वीडियो को आप लोग शेयर करो, लाइक कर दो वीडियो को, और जो नए देखते हो सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं।